टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि n की हमें बहुत लार्ज वैल्यूज के लिए कंपेयर करना होता है, नॉट फॉर द स्मॉलर वैल्यूज। और जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है तो स्मॉलर टर्म्स जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं उन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, राइट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहीं से बात शुरू होती है बिगो नोटेशन की। बिगो नोटेशन की जो कोर डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है, उस पर जाने से पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि होता क्या है। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो बिगो नोटेशन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शंस को क्लासिफाई करता है। फिर से बोलें, क्या मैंने बोला? बिगो नोटेशन आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें क्लासिफाई करने के काम में आता है। कैसे क्लासिफाई? मतलब ये कुछ बॉक्सेस बना रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की और ये आई आपकी 6n² प्लस 2n प्लस 37। और भी कई टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आपने कैलकुलेट की। एक आई n² प्लस √n, एक आया 89n²। What is the common thing in all these functions? इनकी हाईएस्ट टर्म n² है, राइट। इन सभी फंक्शंस को भले ही उनकी बाद में कोई भी टर्म हो, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लायर हो, हम उन सब को एक बॉक्स में कंसीडर करेंगे। क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था, n जब इन्फिनिटी हो जाता है तो स्मॉलर टर्म्स को आप इग्नोर कर सकते हो। मल्टीप्लायर से एक लिमिटेड डिफरेंस आता है जिसको अभी आप बिगो नोटेशन के टर्म में यहाँ पे एक ही बॉक्स में रखते हो, और इस बॉक्स का नाम मैं बोल देती हूँ बिग O ऑफ n²। तो इस तरीके से वो सारे फंक्शंस का एक ग्रुप बन गया जिनकी हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है, n²। इन सब का ग्रुप बन गया, उसका क्या नाम है? बिग O ऑफ n², ठीक है। इसी तरीके से जितने भी टर्म्स हुए 6n प्लस 39 सिर्फ n, या फिर 6n प्लस log n प्लस 37 83n, ऐसे जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं इन सब का भी एक बॉक्स बन गया और उसका नाम है बिग O ऑफ n। तो बिगो नोटेशन की मदद से आप क्लासिफाई कर रहे हैं आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के फंक्शंस को। और ये जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं एल्गोरिदम्स या कोई भी कोड स्निपेट, ये बहुत ही हैंडी होता है। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि एक सिंगल लूप चल रहा है, तो अभी तक हम कैसे करते थे? फॉर int I assigns 1, I less than equals to n, I प्लस प्लस, और कुछ ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो अभी तक हमने जितनी भी बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड की थी, हम पूरा कैलकुलेशन कर रहे थे, यहाँ पे कितना ऑपरेशन, यहाँ पे, उन सबको सम करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे जब भी आपको ऐसा कोई कोड स्निपेट दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 से n तक चलेगा, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं। आपको समझ आ रहा है ये देख के कि ये फॉर लूप है, एक बार चल रहा है 1 से n तक, ये बिग O ऑफ n का है ना। हमने जितने भी बार किया है कुछ तो भी n का मल्टीप्लायर रहा है, c बोल दूं अगर, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट रहे हैं, पर हाईएस्ट टर्म n रही है। तो यहाँ पे मैं पूरी बातें ना बोल के सिर्फ बोलूँगी ये बिग O ऑफ n है। ऐसे ही कहीं नेस्टेड लूप दिख रहा है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप है, तो हम क्या कहेंगे? बिग O ऑफ n² है। तो इस तरीके से बिगो नोटेशन की मदद से हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं। चीज़ें और सिंपल हो गई। आप सिर्फ ये बोलोगे कि बिग O ऑफ n² है, बिग O ऑफ n है, बिग O ऑफ log n है, बिग O ऑफ 2 पावर n है, सिर्फ इतना। तो इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि इसकी ग्रोथ किस तरीके से होनी है। तो ये होता है बिगो नोटेशन। तो अब हम बात करते हैं बिगो नोटेशन की फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में। तो देखो, बिग O ऑफ g ऑफ n, अभी आपने बात की थी बिग O ऑफ n² या बिग O ऑफ n, तो वहाँ पे gn कितना था? इन केस ऑफ बिग O ऑफ n², gn इज योर n², है ना। तो उसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। fn मान लो है 6n² प्लस 35, तो मैंने आपको बताया था कि इसे हम बिग O ऑफ n² बोलेंगे। क्यों? तो देखो, इसके पीछे रीज़न है 6n² प्लस 35
अगर मैं कोई एक ऐसा मल्टीप्लायर ढूंढ लूँ, n स्क्वायर में उसे मल्टीप्लाई करूँ और ये रिजल्ट हमेशा बड़ा आए एज कंपेयर टू दिस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, हो सकता है छोटे नंबर्स के लिए ना आए पर किसी एक पॉइंट पे अगर ये हमेशा बड़ा आ रहा है इससे, तो आप उसे बोलोगे, इस फंक्शन को बोलोगे बिग ऑफ n स्क्वायर। समझ में आया? n स्क्वायर में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं और वो हमेशा मुझे इससे बड़ा रिजल्ट अगर दे रहा है तो उसे मैं बोलूँगी बिग ऑफ n स्क्वायर। ये वैल्यूज़ हो सकता है शुरू में आपको लगे कि करेक्ट नहीं आ रही है, पर आफ्टर n0 हमेशा c इंटू जी एन, मतलब gn में कुछ मल्टीप्लाई करके हमेशा उसे बड़ा रिजल्ट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो नंबर कौन सा होगा? जैसे 6n स्क्वायर प्लस 35 है, तो ये बात पक्की है कि ये 6n स्क्वायर प्लस 35n स्क्वायर से तो हमेशा छोटा ही होगा। करेक्ट? ये कितना हुआ? 41n स्क्वायर, है ना? मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे n स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर हमेशा छोटा होगा इससे, है ना? ये कितना हुआ? 41n स्क्वायर, ये हुआ 41n स्क्वायर। तो c अगर मैं 41 देखूं, मतलब n स्क्वायर में अगर मैं 41 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ऐसा हो रहा है कि हमेशा ये बड़ा रिजल्ट देगा और ये छोटा रिजल्ट देगा? कब से ये चालू होगा? जब n आप 1 रखते हो तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 6 प्लस 35 41, और यहाँ पे भी आ रहा है 41। पर इसके बाद आप कोई भी नंबर जब n का पुट करते हो 2, 3, 4, तो हमेशा ये आपको बड़ा रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो n0 यहाँ पे कितना हो गया? 1। n ग्रेटर देन 1 के लिए हमेशा 41n स्क्वायर बड़ा रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू 6n स्क्वायर प्लस 35। इसलिए हम इसको डिनोट कर सकते हैं बिग ऑफ gn से, यानी बिग ऑफ n स्क्वायर से। क्लियर है? अब डेफिनेशन अब पढ़ो। बिग ऑफ g ऑफ n इज इक्वल्स टू fn या सेट ऑफ fn, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या है कंडीशन? देयर एग्जिस्ट c एंड n0 सच दैट fn इज लेस देन इक्वल्स टू cgn, मतलब gn में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं और fn हमेशा उससे छोटा है। Where n is greater than n0, हो सकता है इनिशियल वैल्यूज के लिए ना हो, बट आफ्टर n0 gn should always perform better or cgn should always perform better, and then we can denote fn as big of g of n. Okay, in graph also you can see, अगर ये आपका fn है, ठीक है, तो cgn कुछ ऐसा आएगा, मतलब आपके ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था, इसको ये अपर बाउंड देता है, ये वाली लाइन। तो बिगो नोटेशन एक तरीके से अपर बाउंड प्रोवाइड करता है कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे ज़्यादा तो कभी नहीं हो सकती। तो ये है बिगो नोटेशन की फॉर्मल डेफिनेशन। आई होप अब ये डेफिनेशन आपको इस एग्जाम्पल के साथ क्लियर होगी। तो अब आपको बिगो नोटेशन क्लियर है, अब बात करते हैं बिगो अरिथमेटिक की। सपोज आपके पास दो बिगो नोटेशंस हैं, ठीक है, बिगो ऑफ एफ ऑफ एन और बिगो ऑफ जी ऑफ एन, और आपको इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आता है बिगो ऑफ एफ ऑफ एन अगर एफ ऑफ एन बड़ा है जी ऑफ एन से, और इसका रिजल्ट आता है बिगो ऑफ जी ऑफ एन अगर जी ऑफ एन बड़ा है एफ ऑफ एन से, ठीक है। तो जैसे इसका यूज ऐसे होगा, बिगो ऑफ एन स्क्वायर है आपके पास और बिगो ऑफ 1 है आपके पास, तो इनका एडिशन कितना होगा? एन स्क्वायर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का चीट शीट अगर याद करें तो बिगो ऑफ एन स्क्वायर बड़ा होगा बिगो ऑफ 1 से, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, सो बिगो ऑफ एन स्क्वायर। ऐसे ही बिगो ऑफ एन स्क्वायर प्लस बिगो ऑफ 2 पावर एन अगर है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? बिगो ऑफ 2 पावर एन, बिकॉज 2 पावर एन इज ग्रेटर देन एन स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं बिगो नोटेशंस का। अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई के केस में अगर आपका है ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ एन
multiplied by big O of g of n, तो it gives you big O of fn into g of n. ठीक है, जैसे big O of n square अगर मल्टीप्लाई होता है big O of n के, तो it gives you order of n square multiplied by n और big O of n cube. ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बिग O नोटेशन के केस में हम ऐसे कर सकते हैं. अब इसका यूज क्या होगा ये इस एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज ये आपका कोड दिया है, तो अभी तक तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूरी फाइंड करते हैं. अब वो सब नहीं करना है, सिंपली देखो ये कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम का है, तो मैं बोलूंगी बिग O ऑफ 1. दिस अगेन इज बिग O ऑफ 1. एक सिंगल लूप चल रहा है 1 से n तक, हाईएस्ट टर्म हमेशा n होता है, तो इसको मैं बिग O ऑफ n लिख सकती हूँ सिंपली. ठीक है, ये नेस्टेड लूप है, ये होगा बिग O ऑफ n इंटू n n स्क्वायर. अब अगर इसका और इसका हम सम करते हैं, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा, बिग O ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि इन सब फंक्शंस में n स्क्वायर बिगर फंक्शन है, सो बिग O ऑफ n स्क्वायर. ओके, तो इस तरीके से आप बिग O नोटेशन का अरिथमेटिक यूज करें. स्निपेट्स में अगर आप निकाल लेते हैं कि सबकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, आप उनका सम करके जो उसमें हाईएस्ट फंक्शन होगा, बिगर फंक्शन होगा, वही उसका रिजल्ट होगा. तो इस तरीके से आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना या ग्रोथ किस तरीके से हो रही है इनपुट साइज बढ़ाने पर प्रोसेसर ऑपरेशंस की कैलकुलेट करना अब और इजी हो गया है. तो गाइज ये था हमारा पूरा ट्यूटोरियल बिग O नोटेशन पर. थैंक यू. यही वीडियो का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं.